नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। महाभारत कथा के सभा पर्व की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा है कि शिशुपाल का वध कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रहस्य है, कृष्ण की अग्र पूजा क्या थी। ऐसा था कि जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया तो वहाँ राजर्षियों के साथ नारद मुनि जी भी थे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाद विवाद चल रहा था। कुछ मेधावी पंडित जो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के कथन में केवल दोष दिखाने के ही अभ्यासी होते हैं, तो अन्य लोगों के द्वारा कहे हुए अनुमानित साधित विषयों को बीच से लपक लेते हैं और फिर अपनी हाँकना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से चल रहा था। और कुछ वास्तव में ऐसे थे जो महान सन्यासी कहें या महान व्रत का पालन करने वाले विद्वान, वो अपने केवल शिक्षाप्रद बातें करके ही सुखी हो रहे थे। और उस समय युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर अंतर्वेदी के पास ना तो कोई शूद्र था, ना ही कोई व्रतहीन द्विज यानी ब्राह्मण। वहाँ पर नारद मुनि को ये सब विधि विधान यज्ञ के देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इतना बड़ा क्षत्रियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जो है सहसा चिंतित हो उठे। उन्हें भगवान के संपूर्ण अंशों सहित अवतार संबंधित कथाएं, जो कि ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा हुई थी, वो सब याद आने लगा। तो उस समय संपूर्ण भूतों के जो उत्पादक है साक्षात भगवान यानी हरि ने देवताओं को आदेश दिया था कि तुम सब लोग भूतल पर जन्म ग्रहण करके अपना अभीष्ट साधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। तभी नारायण ने ये आज्ञा देने के बाद स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया था। तो उनको ओहो, यहाँ तो वही श्री हरि खुद बैठे हुए हैं। ये सब जानकर नारद जी आदर से जो है कृष्ण को निहारते हुए वहाँ बैठे रहे, प्रभु की लीला देख रहे थे। उनको सब याद आ चुका था, बाकी तो अपनी मनुष्य लीला में थे। उस समय भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम यहाँ पे पधारे हुए सभी ब्राह्मणों का, राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विज संबंधी जो स्नातक हैं, प्रिय मित्र हैं या राजा जो आए हुए हैं, उनको उनकी पूजा करो। और इन छहों को जो है अर्घ देकर पूजने योग्य बताया गया। तब युधिष्ठिर ने ये पूछा कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। तब भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय माना। भीष्म की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर ने शास्त्रीय विधि विधान से कृष्ण की अग्र पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन ये बात शिशुपाल को हजम नहीं हुई, उसे सहन नहीं हुई। वो भरी सभा में भीष्म पितामह को, युधिष्ठिर को उल्हाना देकर वासुदेव पर आक्षेप लगाने लगा। शिशु बोला कि कृष्ण तो राजा भी नहीं है, ये राजोचित पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। भीष्म हो गए बूढ़े, इनकी स्मरण शक्ति सूझबूझ जवाब दे चुकी है, धर्म का ज्ञान इन्हें रहा नहीं है। भीष्म तुम मनमानी कर किसी का प्रिय करके तुम मुंह देखी कर रहे हो, जो है उसका जो है बस चापलूसी कर रहे हो। सब जानते हैं कि कृष्ण राजा नहीं है, फिर ये अग्र पूजा के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। चलो यदि इसे बूढ़ा समझते हो तो वासुदेव जी तो अभी जिंदा हैं, यानी उनके पिताजी। यदि सुहृद की बात करें तो राजा द्रुपद आपके सबसे सुहृद व्यक्ति हैं, सबसे नज़दीक हैं।
आचार्य मानते हो तो द्रोणाचार्य पहले हैं, ऋत्विज समझते हो तो वेद व्यास जी पूजनीय हैं। तो संपूर्ण शस्त्र निपुण अश्वत्थामा के रहते हुए भी इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? अब यदि यह मधुसूदन ही तुम्हारा पूजनीय था तो इतने सारे राजाओं को बुलाकर हम लोगों का अपमान क्यों करा? मैंने भीष्म, युधिष्ठिर, कृष्ण सबका वास्तविक रूप देख लिया है, सब ऐसे ही हैं। ये कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठकर सभा भवन से जाने लगे। सबने शिशुपाल को समझाने की कोशिश करी, कृष्ण तो तीनों लोक में पूजनीय हैं, तुम्हें कृष्ण के बारे में ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मणों में भी वही पूजनीय है जो ज्ञान में बड़ा हो, क्षत्रियों में जो बल में अधिक हो, वैश्यों में जो धन दान में बढ़कर हो, वो पूजनीय होता है। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसे पूजनीय माना जाता है। कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। भीष्म ने युधिष्ठिर के आग्रह पर कृष्ण की अलौकिक महिमा का वर्णन किया, सारे अवतारों के बारे में बताया, जब से पैदा हुए, कैसे पूतना राक्षसी का वध हुआ, कैसे कालिया नाग का वध हुआ, इत्यादि इत्यादि पूरा जो है उन्होंने भरी सभा में वर्णन किया। तब सहदेव ने शिशुपाल की बातों का मुंह तोड़ उत्तर देते हुए कहा कि राजाओं, भगवान श्री कृष्ण की मेरे द्वारा जो पूजा की गई है उसे आप लोगों से जो सहन ना कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने अपना ये पैर रख दिया है। जो इसका उत्तर देना चाहे सामने आए, वो वध के योग्य होगा। तब नारद जी बोले कि जो श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे वो जीते जी मृत्यु तुल्य समझे जाएंगे। ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद शिशुपाल समस्त राजाओं से बोला, मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहे। तो कुछ राजा तो फुफकारते हुए क्रोध में भरकर शिशुपाल के साथ आ गए। युधिष्ठिर चिंतित हो गए, भीष्म जी से शांति का उपाय बताने को बोले। भाई उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि राजसूय यज्ञ इतना पवित्र कार्य करा है और बीच में ये खून खराबा हो। तो भीष्म ने कहा, डरो मत, क्या कुत्ता भी शेर को मार सकता है? अब गाली गलौज पर बात आ गई है। मैंने कृष्ण का आश्रय लेकर मार्ग चुन लिया है। ये सब कुत्ते तभी तक भौंक रहे हैं जब तक शेर सो रहा है। जिस जिसको कृष्ण अपने मन में विलीन कर लेना चाहते हैं उस मनुष्य की बुद्धि ऐसे ही नष्ट हो जाती है जैसे शिशुपाल की। ये भाषा ऐसे ही बता रहा हूं जो कि महाभारत में लिखी हुई है। तब शिशुपाल ने भीष्म का निरादर कर उन्हें कलंकित बताना शुरू कर दिया। अब शिशुपाल की बातों पर भीम को भी क्रोध आ गया, तो भीष्म ने उन्हें शांत किया। उसके बाद शिशुपाल ने श्री कृष्ण को भी बहुत अपशब्द और भला बुरा कहा। भीष्म की समझ में आ गया था कि ये सब कृष्ण की ही लीला है, शिशुपाल का अंत नजदीक आ चुका है। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में खड़े होकर कहा कि मैं अभी तक शिशुपाल की बातें इसलिए सुन रहा था कि मैंने इसकी माता के याचना करने पर उसे उसका प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। राजाओं में वे सब अपराध पूरे हो गए, अतः आप सभी के देखते देखते अब मैं इसका वध किए देता हूँ। अब भगवान मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र का अपने मन में चिंतन किया। तत्काल चक्र उनके हाथ में आ गया और उसी चक्र से शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर श्री कृष्ण को उसने नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर में प्रविष्ट हो गया। ये सब वहाँ पे लोग देख रहे थे और भीष्म पितामह को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी। अब श्री कृष्ण की लीला आरंभ होने वाली है और शिशुपाल का वध का समय नज़दीक आ गया है। तो मित्रों, कथा कैसी लगी
आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नई किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।